सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं टिहरी ज़िले के पांगर गांव से, मेरा नाम है कविता नेगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक और नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और एक और नई ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता नेगी ब्लॉग में। धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 2 बजे से, और वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने छोटे से प्यारे से गांव पांगर से। दोस्तों, दिखाते हैं आपको आज का मौसम। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से है आज का मौसम। खूब अच्छी सी धूप खिली हुई है। वैसे आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, पर खूब गर्मी वाली धूप है, और धूप के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। शाम का दिन का टाइम है और कथा शुरू हो चुकी है। व्यास जी भगवान अपनी गद्दी में विराजमान हो चुके हैं। और दोस्तों, वहाँ तो मैं कुछ मतलब अपनी तरफ से बोल नहीं पाऊँगी। अगर वहाँ कुछ बोलूँगी तो कथा में व्यवधान हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कथा में व्यवधान हो। तो दोस्तों, चलते हैं जहाँ देवी भागवत का पंडाल लगा हुआ है, वहाँ चलते हैं और आप लोगों को माँ राजराजेश्वरी के दर्शन कराते हुए और व्यास जी के मुखारबिंद से आज की कथा का श्रवण कराऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। नहीं है, फिर मुझे तेजस्वी पुत्र कहाँ से प्राप्त होगा? तो फिर क्या करना है? व्यास जी मन में विचार करने लगे कि यदि मैं विवाह करूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, मैं तो मोह में पड़ जाऊंगा, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। और जब विवाह न करने की बात मन में आई तो फिर संतान कैसे होगी? इसी ऊहापोह में व्यास जी थे, और उसी समय घृताची नाम की अप्सरा आकाश से उड़ने लगी। और जैसे ही वो अप्सरा वहां सामने आई, और यहाँ व्यास जी प्रातः कालीन संध्योपासन के बाद अरणि मंथन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शब्द जरा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। अरुणि मंथन कर रहे थे, रगड़ कर रहे थे कि आग जले और फिर मैं आहुति डालूं। उसी समय पर घृताची नाम की अप्सरा आई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और ये आसक्त थे। इन्हें तो पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। किसको? व्यास जी को। तो जैसे ही घृताची अप्सरा को देखा, उसी समय क्या हुआ? अरणि मंथन कर ही रहे थे कि व्यास जी का तेज जो स्खलित हो गया, उनका वीर्य स्खलित हो गया, और वो अरणि पर गिर गया। और जैसे अरणि पर गिरा तो उड़ते उड़ते उस घृताची अप्सरा ने शुकी का रूप धारण किया। शुकी माने तोते का, मैना का, है ना? तोते की जो पत्नी होती है उसे मैना कहते हैं। तोते की पत्नी को क्या कहते हैं? मैना। ठीक। तो उस मैना का रूप उसने धारण किया, और जैसे शुकी का रूप धारण किया तो यहाँ ये शुक पैदा हो गए, केवल संकल्प मात्र से। कहाँ? व्यास जी के आश्रम में। और जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई, तब व्यास जी ने चाहा कि मैं इसे वेद वेदांत का अध्ययन करवाऊं, मैं इसे वेदों की संहिता पढ़ाऊं, मैं आरण्यक पढ़ाऊं, मैं ब्राह्मण पढ़ाऊं, मैं वेदांत पढ़ाऊं, और मैं जो है 6 दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, मध्य मीमांसा दर्शन और भारद्वाज मीमांसा का दर्शन और ब्रह्म सूत्र को पढ़ाऊं। जब इस प्रकार से सोचा, लेकिन ये आत्मज्ञानी थे। कौन? सुखदेव जी। यहाँ शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में, और नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में सुखदेव की गाथा को सुना रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि आप ये बताएं कि ऐसा कारण हुआ क्यों?
तो सूत जी बताने लगे नैमिषारण्य तीर्थ में कि हे ऋषियों, ऐसा कारण इसलिए हुआ कि एक बार की बात, भगवान नारायण ने 10,000 वर्ष तक राक्षसों से युद्ध किया। क्या किया? हाँ, युद्ध किया। और 10,000 वर्ष तक जो लड़ाई लड़ेगा उसे थकान होगी? नहीं होगी। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा अब मैं इन सब प्रपंचों से हटके कहीं एकांत में विश्राम करना चाहता हूँ। और भगवान नारायण चल पड़े, और जैसे ही चले तो एकांत में जा करके समुद्र के तट पर जंगल में वहाँ उन्होंने अपने धनुष को खड़ा किया। और भगवान नारायण के धनुष का नाम है शार्ंग। क्या नाम है? शार्ंग। उसको खड़ा किया, थके हुए थे ही, और उसे खड़ा किया तो उसकी जो कोटी थी, कोहनी किसकी? धनुष की। उस धनुष की कोटी पर अपनी गर्दन रख दी, और जब गर्दन रख दी तो सो गए। ठीक ठीक है या नहीं? ठीक है। हाँ, अब गर्दन रख दी, उन्हें नींद आ गई। स्वर्ग में देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं, पर यज्ञ पुरुष नहीं है। अब जब यज्ञ पुरुष नहीं है तो देवता लोग बैठे कि भगवान नारायण तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर यज्ञ की आहुति किसे दी जाए, पूजन किसका किया जाए। वाये कि सभी देवता सप्तशतीका या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये नींद भी उसी की कृपा से आया करती है। जिस दिन नींद नहीं आएगी दूसरे दिन बेचैन रहोगे। इसलिए निद्रा का आना आवश्यक है। तो निद्रा देवी की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति की, कहा माँ आप कृपा कर दें, और कृपा ऐसी करें कि भगवान नारायण को जो नींद आ रखी है इनकी। तो इन्होंने वरदान मांगा कि हे माँ, यदि आप वरदान देना चाहती हैं तो हमें ये वरदान दीजिए कि हमें इच्छित मृत्यु प्राप्त हो, यानी हमारी इच्छा जब हो तब हम मृत्यु को प्राप्त हुए। किसको मिला ये वरदान? मधु और कैटभ को, दोनों को ये वरदान दिया। किसने? अरे कहने लगी वरदान माता रानी ने। बहुत सरल बोल है तो माता रानी। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये हुआ कि इन्हें वरदान मिला और ये चल पड़े फिर नारायण के पास, और ललकारने लगे कि चल भाई पहलवान, हमसे पहलवानी कर, युद्ध कर। और जब ललकारने लगे तो हुआ ये कि नारायण भगवान इन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। इसीलिए कहा कि एक एक करके मेरे पास आओ और एक एक करके मुझसे युद्ध करो। और जब इस प्रकार से कहा तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि भगवान नारायण के युद्ध करने पर ये प्रसन्न हुए। कौन? अरे भाई जब तुम्हारा ब्याह है ना तो वो भी शर्त रखें तुम क्या? मिष्टान्नं व्यंजनाद्यं च धनधान्यं च यद्गृहे मदधीनं प्रकर्तव्यं कन्यका कथमं वदे। सप्तपदी। और तब तुम्हारा हाथ में धराए बोला पंडित, और तब बोली होगी ये सप्तपदी बात देखा पहलू वचन क्या कि मिष्टान्नं व्यंजनाद्यं च, मिठाई मिठाई व्यंजन। आपको इन दो भेड़ों के बच्चों की रक्षा करनी पड़ेगी। इसने कहा ओके ठीक है, मैं इसके लिए सहमत हूँ।
और दूसरी शर्त रखी सूर्यवशी ने, घृतम में भक्षणम नित्यम नान्य किंचित निपातनम। हे राजन, मैं केवल भोजन करूंगी तो केवल घी को ही खाऊंगी, घी का ही भोजन करूंगी। क्या करूंगी? केवल घी का भोजन करूंगी, इसे अतिरिक्त न अशनम, कुछ अशन नहीं करूंगी, खाऊंगी। ठीक। और निक्षेपाम च महाराज, जगत जननी जगदम्बिका की सत्य सनातन धर्म की हरि कथा देवी। यहाँ व्यास जी के पुत्र पैदा हुए सुखदेव जी, और जैसे सुख पैदा हुए तो उन्होंने उनका जात कर्म संस्कार किया, और जात कर्म संस्कार करने के हरे